आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से यह एक दुखद खबर है। यह खबर है नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई। जिस तरीके से देखा जाए तो एक बार जवानों को फिर से नुकसान उठाना पड़ा है। नक्सलियों के पूर्व में जो प्लांट किए हुए आईडी की जद में आ जाने से जो डीआरजी के जो 4 जवान हैं वे शहीद हो गए हैं। पहले तो जो खबर निकल के आई थी कि जैसे ही आईडी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 3 जवान घायल हैं। ऐसे ही जैसे-जैसे समय बढ़ता गया घायल जवानों की संख्या 4 हो गई। जिस तरीके से देखा जाए तो पहले प्राथमिक तौर पर 3 जवान शहीद होने की सूचना मिली थी और कुछ ही देर बाद जो घायल जवान थे, जो गंभीर रूप से घायल थे, उनके शहीद होने की सूचना मिली है। ऐसे में इस पूरे मामले में देखा जाए तो इस आईडी की जद में आने से कुल 4 जवान जो कि शहीद हो गए हैं। तो यह पूरा मामला कांकेर जिले से जुड़ा हुआ है। छोटे बेटिया थाने क्षेत्र इलाके का मामला है, जो कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाकों में नक्सलियों की डंप होने की सूचना मिली थी। बस्तर आईजी ने भी पुष्टि करते हुए इस बात को लेकर के कहा है कि पूर्व में जो पुनर्वास जो किए हुए नक्सली हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी उन्होंने जो जानकारी साझा किया है कि उस इलाके में जो कि नक्सलियों का डंप मौजूद है, उसे बरामद करने के लिए सुरक्षा बल के जो जवान हैं उस इलाके में पहुंचे हुए थे। जैसे ही आईडी हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान जो कि आईडी ब्लास्ट हो जाता है और इस आईडी की जद में आ जाने से 3 जवान शहीद हो गए हैं मौके से। और उसके बाद जो एक जवान घायल था, उसे प्राथमिक उपचार के बाद जो कि वे भी शहीद हो जाते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत समय में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उस क्षेत्र में पुलिस के पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व में माओवादियों के डंप से आईडी, आर्म्स अम्युनिशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इसी सिलसिले में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत आदनार के जंगल में माओवादियों के द्वारा डंप की गई सामग्री को बरामद करने के लिए कांकेर डीआरजी टीम रवाना हुई है। अभियान के दौरान माओवादियों के डंप से काफ़ी सामग्री बरामद की गई थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते एक आईडी का डंप रिकवर कर रहे थे। इस दौरान एक्सीडेंटली एक विस्फोटक हो गए थे। इसी में डीआरजी कांकेर का निरीक्षक सुखराम, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक संजय एवं आरक्षक परमानंद चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। आईडी ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा थे, घटनास्थल में निरीक्षक सुखराम, आरक्षक कृष्ण कुमार एवं आरक्षक संजय का निधन हो गए थे। अन्य जो घायल आरक्षक परमानंद को हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल से रायपुर इवाक्यूएट की गई। रायपुर में इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गई है। इस प्रकार आज की घटनाक्रम में दुर्भाग्यवश हमारा 4 बल सदस्य को हमने खो लिया है। प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टि से आज के घटनाक्रम जो माओवादी डंप से आईडी निकलने के समय जो एक्सीडेंटली जो सर्क्यूट जोड़ने के कारण से यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से आईडी ब्लास्ट होना प्रतीत हो रहा है। फिर भी प्रॉपर डायग्नोस्टिक और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इस पर की जा रही है और घटनास्थल के आसपास और भी हमारी टीम द्वारा पूर्ण रूप से सर्चिंग की जा रही है। आगामी दिनों में जिस प्रकार को जो डंप रिकवरी करने के दौरान और सावधानी बरतने के लिए आवश्यक सामग्री, साधन संसाधन और ट्रेनिंग हमारे जवान को जो पूर्व में दिया गया उसी के तहत और उनको गाइडेंस दी जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना का कोई पुनरावृत्ति ना हो। इस हिसाब से आगामी समय में सावधानीपूर्वक सभी कार्रवाई को अंजाम दी जाएगी। आज की घटनाक्रम में क्षेत्र की जनता के जानमाल रक्षा करने के लिए हमारे 4 बल सदस्य ने सर्वोच्चतम बलिदान दिया। उन सबकी शहादत का नमन करते हैं। ये डंप रिकवरी का मैंने फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो ज़बरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए और एक और आरक्षक जो है वो भी डीआरजी से हैं, वो घायल रहे पहले परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। बहुत दुख है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बलों को, हालांकि नक्सली जो कि पुनर्वास तो हो गए हैं, बस्तर नक्सल मुक्त होने की कगार पर है और पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन आज भी बस्तर के जंगलों में आईडी प्लांट है,
वे नक्सलियों के जो पूर्व में लगाए हुए आईडी हैं, जो प्लेसमेंट किए हुए आईडी हैं, जो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मनसे से प्लांट किए हुए हैं। जब तक कि इन जंगलों में, जो कि आईडी को मौत का सामान कहा जाता है, जब तक कि यह मौत का सामान उन जंगलों में दफन होगा, तब तक की बात की जाए तो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ उन इलाकों में जो बाशिंदे हैं, जो आम नागरिक हैं और मवेशी हैं, उन्हें भी एक तरीके से देखा जाए तो एक डर बना हुआ है। चूंकि जब जब उन इलाकों में, जिस तरीके से देखा जाए तो जो सुरक्षा बलों का जो मूवमेंट होता था, मूवमेंट होने के साथ ही साथ उन इलाकों में कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए नक्सली हमेशा से आईडी प्लांट करते आए हुए हैं। और आईडी हमेशा से सुरक्षा बलों के को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और जिस तरीके से देखा जाए तो बस्तर में मुठभेड़ से ज्यादा नुकसान आईडी से हुआ है और आईडी की ब्लास्ट से ही हुआ है। चूंकि नक्सली भी इस बात को लेकर के मानते हैं कि अब तक के जो नक्सली का जो आईडी है वे सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आए हुए हैं। और एक बार फिर से यही हुआ कि इसी आईडी ने, जिस तरीके से देखा जाए तो हमारे 4 जवानों के प्राण न्यौछावर हुए हैं, वे आईडी के जद में आने से 4 जवानों के जो की बात की जाए तो अपनी जान गंवाने में, जो की बात की जाए तो अपना जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में बस्तर में जब तक के उन इलाकों में, उन जंगलों में आईडी जो बचे हैं, जो दफन हैं, जब तक के उन इलाकों में आईडी रिकवर नहीं कर लिए जाते हैं, तब तक के कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक तरीके से देखा जाए तो जो साजिश के तौर पर जो आईडी प्लांट है, वो कहीं ना कहीं मौत का इंतजार कर रही होगी। सवाल है आखिरकार उन इलाकों में, जिस तरीके से देखा जाए तो जो आईडी प्लांट है, वे कब तक के रिकवर कर लिए जाएंगे? क्योंकि शायद हो सकता है कि बस्तर में जिस तरीके से जो नक्सली हैं वे प्लांट तो किए हुए हैं, हो सकता है कि कई आईडी अभी भी जंगलों में है और उनकी जानकारी शायद नक्सलियों को भी नहीं हो। क्योंकि हमेशा से जो नक्सली हैं अपनी तरीके से जो अलग अलग एरिया वाइज, जो कि अर्धदलम के इलाके के जो आईडी है, जो नक्सली हैं, वे आईडी प्लांट तो करते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि पुनर्वास तो हो चुका, नक्सली मुख्य धारा से तो जुड़ चुके हैं, लेकिन जंगल में जो आज भी मौत का सामान जो दफन है, जो आईडी दफन है, इसे कब निकाला जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती नक्सलियों का आईडी बम।